अगर रैंक बढ़िया आया है तो गवर्नमेंट कॉलेज हमेशा प्राइवेट से अच्छा ही होगा, एंड अगर रैंक कुछ खास नहीं आया है, छोटे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा खर्च करके प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, अपॉर्चुनिटीज बेहतर मिलेंगी। यही सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस आज के डेट में चल रहे हैं आपके कॉलेज एडमिशंस के वक्त। जब रैंक बढ़िया आता है तो हमें लगता है भैया कि ये गवर्नमेंट कॉलेज भले ही थोड़े पीछे रैंक तक क्लोज हो रहा है, लेकिन सेम रैंक पे अगर कोई मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलता उससे तो बढ़िया है। अगर जैसे हम बोलते हैं ना भैया कि ऊपर वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो टॉप के कॉलेजेस जैसे आईआईटी एनआईटी बढ़िया होते हैं, तो हमें मिसकंसेप्शन है कि जो बढ़िया की कैटेगरी में जब जाते हैं वहां गवर्नमेंट कॉलेजेस बढ़िया होते हैं प्राइवेट के कंपैरिजन में। आईआईटी एनआईटी आर एक्सेप्शन। उसके बाद के जब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस पे आते हो, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो इन गवर्नमेंट से काफी बेहतर है, लेकिन दोनों सेम रैंक पे क्लोज होते हैं। समझे? हमेशा ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब टॉप के रैंक में हो तो गवर्नमेंट कॉलेज जो मिलेगा वो प्राइवेट से बेहतर ही होगा। हाँ, आईआईटीज एनआईटीज बेहतर होंगे। एंड कई बार इसे बोलने के लिए जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल इंस्टीट्यूट्स बोल देते हैं ना, कुछ लोग और थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो ये भी बढ़िया होंगे। नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर इंजीनियरिंग के अलावा 10 तरीके के और कोर्सेज होते हैं। वहीं आईआईटी एनआईटी आपका एक इंजीनियरिंग डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है। चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट, सेम लेवल के अगर कोई यूनिवर्सिटी है और एक डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज 1000 गुना बेहतर होगा एक यूनिवर्सिटी से। क्योंकि यूनिवर्सिटी को 1000 अलग तरीके के कोर्सेज पे फोकस करना है, लेकिन एक इंजीनियरिंग कॉलेज 360 डिग्री सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस कर रहा है। फ्रॉम योर थ्योरी टू प्रैक्टिकल, आपके फेस्ट एंड इवेंट्स जो भी हो रहा है आपको ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। वहीं यूनिवर्सिटी का आप एक पूरा पिक्चर नहीं हो, आप एक वन ऑफ द मेंबर हो। एंड ये चीजें अलग क्यों बन जाती? क्योंकि भैया इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आर नॉट जस्ट रेगुलर प्रोग्राम्स, दीज आर प्रोफेशनल डिग्रीज। देर आर वेरी लिमिटेड प्रोफेशनल डिग्रीज, जैसे बीटेक हो गया आपका, जहां आप कोर्स करने के बाद आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एक्सपोजर दोनों मिलता है। उसके बाद जॉब्स, ऑन कैंपस जॉब का भी कल्चर है। दूसरा, आपके मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, एमबीए लाइक मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जहां पर आप मोर ओवर अगर थोड़ा और टेक्निकल जाना हो, पीजीडीएम प्रोग्राम्स मैनेजमेंट के अंदर, जहां आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कराया जाता है। उसके बाद आपके पास कैंपस प्लेसमेंट्स के भी एक्सपोजर के ऑप्शंस होते हैं। तो इनको चाहिए डेडिकेटेड जगह। कुछ ऐसी जगह है जैसे आपका इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, लॉ है, मैनेजमेंट है, ये सारे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनको डेडिकेटेड कॉलेज चाहिए। एक यूनिवर्सिटी के अंदर उतना फ्लरिश नहीं कर सकते। तो ये दो कंफ्यूजन भी पहले दूर कर लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और एक सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी एनआईटी दोनों बराबर नहीं होते। जमीन आसमान का अंतर होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बेहतर है कि एक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक ठाक सा स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो। ठीक है? अब जो कंफ्यूज हो रहा है भैया कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे पहचाने, कुछ नहीं होता। वहां उनका मेन फोकस बीटेक और एमटेक जैसे प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे झारखंड वाले बीआईटी सिंदरी आपका हो गया, यहाँ पर कॉमर्स के पढ़ाई नहीं होते ना, यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं होता, यहाँ पर मेडिकल, यहाँ पर लॉ नहीं होता ना, मोस्टली टेक्निकल प्रोग्राम्स होते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री, इस प्रकार के कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा हूं। अगर कभी सेलेक्ट करना हो कि भैया मेरे सेम रैंक पर ये दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, हमेशा कि इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रायोरिटी दीजिए। और फी स्ट्रक्चर से जब आप जैसे जज कर लेते हो भैया कि अगर उतना बढ़िया रैंक नहीं आया है, मेरा नॉर्मल सा रैंक आया है, तो उस लेवल पे अगर मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, कोई इसमें प्लेसमेंट्स नहीं है, इससे अच्छा जहां पे 2-3 लाख में फी स्ट्रक्चर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज बीटेक की डिग्री दे देता, 5-6-7 लाख खर्च करता हूँ, एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ, नॉर्मल सा प्राइवेट कॉलेज। ध्यान देना, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के दो तरीके हैं। एक तो आपका रैंक हो सकता है जेईई में, नहीं तो फिर पैसा फेंकना पड़ेगा। अब अगर पैसे के दम पे जा रहे हो तो 6-7 लाख में कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिलने वाला। जो आपका मतलब 8-10 एलपीए का भी एवरेज पैकेज दे दे, एंड जेई का कुछ या फिर बीटेक वगैरह के लिए कुछ खास रैंक नहीं बना है, वैसे कॉलेजेस 8-10 एलपीए के एवरेज पैकेज प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बिना किसी रैंक के आपको 20 से 30 लाख रुपए 4 साल का बीटेक फी पे करना पड़ सकता है। 6-7-8 लाख में आपको ढंग के वैसे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। दूसरा, जेई रैंक के बेसिस पे जा रहे हो तो जेई रैंक तो है नहीं, तभी तो डिस्कस कर रही इस कैटेगरी को।
कि भैया ढंग का रैंक नहीं आया तो छोटे गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह नहीं है तो 6-7 लाख के मैं प्राइवेट कॉलेजेस ले लेता हूँ। तो यार बिना रैंक के आप जा रहे हो ना, मतलब सिर्फ पैसे वाला फिर पावर यहाँ यूज़ हो रहा है और 6-7 लाख पे करके आपको वैसे ढंग के प्लेसमेंट्स मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ आपको प्लेसमेंट्स मिलेंगे जो आप अभी गवर्नमेंट कॉलेज छोड़कर आ रहे हो। भैया दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? अगर इस गवर्नमेंट कॉलेज में ले लिया तो पैसे बचेंगे, उस पैसे को यूज करके आप कोई दूसरा स्किल एनहांसमेंट का प्रोग्राम कर सकते हो, कोई किसी किसी कोचिंग के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि गेट वगैरह क्रैक करना हो, किसी गवर्नमेंट एग्जाम मुझे कुछ क्रैक करना हो, या फिर स्किल वाले कुछ प्रोग्राम्स मैंने कुछ ऐसे कोर्सेज खरीद लिए या बस पैसे सेव कर लिए जो आगे चल के कभी काम आएगा। और वहीं पर कुछ एक बेनिफिट अगर इस प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कर ले, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज बिल्डिंग थोड़ा बेहतर मिल जाएगा। वो 20-30 लाख वाले कॉलेज लेवल के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर मत समझिएगा, नॉर्मल लेवल का जो एक गवर्नमेंट कॉलेज हमने बात किया ना, उससे जो थोड़ा बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता था, उसके जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। थोड़ा फेस्ट एंड इवेंट्स जो इन गवर्नमेंट कॉलेज में ना के बराबर होता, थोड़ा सा आपके लिए फेस्ट एंड इवेंट्स हो जाएगा। तो कॉलेज लाइफ थोड़ा सा बेहतर रहेगा, बस इतना सा है। अब आपके हाथ में है कि कॉलेज लाइफ ज्यादा प्रायोरिटी है कि पैसे बचाना ज्यादा प्रायोरिटी, क्योंकि प्लेसमेंट दोनों जगह लगभग बराबर हो रहे होंगे। हाँ, थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट टाइप, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जैसे जॉब आपको प्रोवाइड करा दिए कुछ समय के लिए, मतलब 1 साल 2 साल वाले वैसे कुछ जॉब्स वैसे हो सकता है छोटे बड़े पैकेजेस के लिए प्राइवेट कॉलेज थोड़ा बहुत आपके लिए लेकर आ जाए, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत ही होगा, बहुत ज्यादा ऐसा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो हमेशा ऐसा मतलब महंगा हो रहा है भैया प्राइवेट कॉलेज तो बेटर होगा, जरूरी नहीं है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज दोनों जगह लगभग सेम है। एंड अगर हम बात कर लें, जैसे वापस हम उस जो टॉप रैंक वाले कैटेगरी को छोड़कर आए थे कि गवर्नमेंट कॉलेज है टॉप रैंक में तो हमेशा बेहतर ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है। आईआईटी एनआईटी एक्सेप्शन है, उनको छोड़ दीजिए। उसके बाद जो ढंग के जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, अगर आप पैसा पे करने के लिए रेडी हो, सेम रैंक पे आपको कुछ बढ़िया कॉलेजेस जैसे थापर हो गया, एलएनएम आईआईटी हो गया, आपका अगर कॉमेड के वगैरह दिए हुए आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, टॉप नॉच कॉलेजेस हैं। इन सब में अगर रैंक नहीं आया, अलग से अप्लाई करना हो, वीआईटी वेल्लोर, एसआरएम, एमआईटी मणिपाल, टॉप नॉच कॉलेजेस हैं। 8-10 एलपीए का एवरेज पैकेज कहीं नहीं जा रहा अगर ढंग से मेहनत कर रहे हो। हाँ, फी स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन एक्सपोजर अनबीटेबल होगा। वीआईटी, एसआरएम, एमआईटी मणिपाल में आपको टॉप के आईआईटी नहीं, लेकिन ठीक ठाक जो एनआईटी होते हैं उनके लेवल का एक्सपोजर, प्लेसमेंट इनके बराबर का नहीं लेकिन ठीक ठाक सा आपको, मतलब अगर पैसा थोड़ा पे कर सकते हो एंड वो सारे एंट्रेंस एग्जाम ढंग के नहीं गए, थोड़ा बहुत अगर यहाँ चला गया है, थोड़ा ठीक ठाक भी अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन चला गया, अगर पैसा ढंग से फेंक सकते हो 15-20-30 लाख के आसपास, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। हार्श बट ट्रूथ, बट पैसे से कुछ चीजें खरीदी जा सकती है। एंड इफ यू कांट अफोर्ड, आप चाहो तो 1 साल ड्रॉप भी ले सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। ड्रॉप खत्म हो गया तो जरूरी नहीं कि बीटेक से ही जाए। बहुत सारे लोग हैं आज के डेट में सीएस का ही डिग्री करना, बीसीए एमसीए वगैरह करके कर सकते हो ना यार। बेसिक कुछ जॉब से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे बीटेक वगैरह कर लेंगे। अपने सिचुएशन को एनालाइज करते हो, उस हिसाब से डिसीजन लेना है हमें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए अभी क्या बेहतर है। तो दो बातें, दो पॉइंट्स मुझे आज के इस वीडियो में क्लियर करनी थी कि अगर बढ़िया रैंक है, जरूरी नहीं है कि आईआईटी एनआईटी छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि बाकी दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस प्राइवेट से बेहतर ही होंगे। अगर पैसा थोड़ा स्पेंड कर सकते हो, सेम रैंक पे आपको इससे बेटर प्राइवेट कॉलेजेस विद बेटर एक्सपोजर एंड बेटर आपको कॉलेज लाइफ, बेटर प्लेसमेंट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर लो रैंक पे जा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में लो रैंक पे अगर प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, थोड़ा ज्यादा 6-7 लाख खर्च करके मतलब प्राइवेट कॉलेज ले लूं, वर्थ इट नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आपके लिए कॉलेज लाइफ ज्यादा बड़ा प्रायोरिटी हो रेदर देन सेविंग योर मनी। प्लेसमेंट एक्सपोजर दोनों में लगभग बराबर है। कई बार गवर्नमेंट में थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटी दे देंगे, कई बार प्राइवेट में, लेकिन लगभग दोनों बराबर चल रहे होते हैं। बाकी नए डाउट सब कमेंट सेक्शन में पूछिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।